बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली रज़ा है और मैं एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ। उम्मीद है आप और आपके अहले खाना सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट मेथड ऑफ एप्लीकेशन एंड टेक्निक। हमारा सब्जेक्ट है फ़िज़िकल एजेंट्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी पार्ट 1। एक पिक्चर है जिसके अंदर हम शो कर रहे हैं कि हम किस तरह से करंट को अप्लाई किया जा सकता है आईडीसी को, एंड आगे हम इसको चल के डिटेल्स के अंदर हम देखते हैं। मेथड ऑफ एप्लीकेशन, डिफरेंट मेथड्स हैं अप्लाई करने के। किस किस तरह से हम डिफरेंट कंडीशंस के साथ डिफरेंट सिनेरियोज़ में किस तरह से चीज़ों को मॉडिफाई करके हम उसको यूज़ में लेके आ सकते हैं। जो हमारा मेन एम होता है, हमारा एम जो होता है, हमने मसल फाइबर्स को स्टिमुलेट करना है। आईडीसी हम यूज़ ही उसी टाइम पे करते हैं जब हम फैराडे करंट को यूज़ नहीं कर सकते, जब हमारे पास नर्व इंटैक्ट नहीं होती, उसी टाइम पे हमने डायरेक्ट आईडीसी को यूज़ करना होता है या डायरेक्ट करंट को यूज़ करते हैं। प्लस जो मेजर हमारा जो एम होता है वो यही होता है कि जो भी हमने करंट अप्लाई किया है वो तमाम के तमाम मसल फाइबर्स को मिले, किसी भी मसल के तमाम फाइबर्स को मिले। अगर हम मसल ग्रुप्स को यूज़ कर रहे हैं तो उस ग्रुप के अंदर तमाम मसल्स और उन तमाम मसल्स के तमाम फाइबर्स को या ऑल सब फाइबर्स को उसका करंट पास होना चाहिए। नंबर वन मेथड है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोड को जहाँ पे ओरिजिन है वहाँ पे उसको फिक्स कर देंगे। दूसरा इलेक्ट्रोड जो होगा, ठीक है, उसके थ्रू हम हर मसल को बारी बारी इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, उसको स्टिमुलेट करेंगे। दो पार्ट हैं। सबसे पहले आपने क्या किया कि एक इलेक्ट्रोड को हमने फिक्स कर दिया ओरिजिन ऑफ मसल ग्रुप। सेकंड के साथ क्या करेंगे, सेकंड जो इलेक्ट्रोड होगा उसके साथ हम इंडिविजुअल मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे। इन डिफरेंट को हम लगाते हैं ओवर द ओरिजिन, और जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम यूज़ करते हैं स्टिमुलेशंस के लिए। और उसके लिए क्या करेंगे, हम जो लोअर एंड ऑफ फ्लैशी बेली होती है मसल्स की, उस वहाँ पर हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और प्लस जो हम एक्टिव इलेक्ट्रोड को मसल फाइबर्स के ऊपर से गुजारते हैं तो हम उससे इंश्योर करते हैं कि तमाम के तमाम मसल फाइबर्स क्या हों, वहाँ से प्रॉपरली स्टिमुलेट हों। एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज यही होता है कि स्किन इरिटेशंस क्या होती है वो कम होती है। उसकी वजह, उसकी रीज़न ये होती है कि अगर हम उसको एक ही जगह पे फिक्स कर देंगे तो वहाँ पे स्किन इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे केमिकल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, वहाँ पे आयंस की एक्युमुलेशन शुरू हो जाएगी जो कि स्किन में इरिटेशन कॉज करेंगी। अब जबकि हम उसको कंटिन्यूसली मूवमेंट करवा रहे होते हैं तो उससे ये होता है कि आयंस की एक्युमुलेशन नहीं होती, जिससे स्किन इरिटेशन नहीं होती। प्लस करंट को हम रेगुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मेन सेकंड जो एडवांटेज हमें मिलता है वो ये होता है कि मसल फाइबर्स को रेस्ट टाइम मिल जाता है। मसल उसके अंदर अपने आप को रिकवरी टाइम मिलता है, रिकवर कर लेते हैं, अपनी एनर्जी को रिकवर करते हैं और फटीग नहीं होते। डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास, क्योंकि मसल ग्रुप होता है और मसल ग्रुप के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं। अब उसकी वजह से हमें जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमने इंडिविजुअल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, स्टिमुलेट करना है, तो इस लिहाज से हमें बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है इंडिविजुअल मसल और इंडिविजुअल मसल के अंदर मसल फाइबर्स को स्टिमुलेट करने के लिए। मेथड नंबर 2, इसके अंदर हम दो डिस्क इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। प्लस जो दो डिस्क इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, इनको हमने दोनों एंड जो भी मसल हम स्टिमुलेट करना चाहते हैं, कोई भी हम सिंगल मसल स्टिमुलेट करना चाहते हैं उसके अंदर यूज़ करेंगे इसको हम, और उसको मसल के दोनों एंड्स के ऊपर यूज़ करेंगे। प्लस ये
हम उन मसल्स के ऊपर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मोस्टली हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पर जो डीपली प्लेस्ड मसल्स होते हैं, जिनको हम डायरेक्टली इजीली स्टिमुलेट नहीं कर सकते। उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। हमारे पास डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज ये होता है कि हम जो करंट है, करंट हम अप्लाई कर रहे होते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, और दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने मैनुअली हैंडल किया होता है। तो जब आप मैनुअली हैंडल करेंगे तो उसके लिए आपको एक तो उसकी डिफ़िकल्टी होगी हैंडलिंग के अंदर। नंबर 2, अगर आप वहाँ पे करंट की इंटेंसिटी को रेगुलेट करना चाहते हैं तो आप उसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा मेथड नंबर 2 का डिसएडवांटेज है। अब मेथड नंबर 3, इसके अंदर 2 पैड इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। मेथड नंबर 1 की तरह ओवर द रीजन ऑफ मसल ग्रुप, ठीक है। प्लस सेकंड कहाँ पे यूज़ करेंगे, लोअर एंड ऑफ मसल, जो जिसको आपने स्टिमुलेट करना है। अब आपके लिए इसके लिए ज़रूरी क्या होता है, आपके जो मेन चीज़ रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, वो ये होती है कि आपका जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो इतना बड़ा होना चाहिए, उसका साइज़ इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो जितने भी मसल फाइबर्स हैं उनको वो कवर करे, मसल ग्रुप को कवर करे। और प्रॉपरली जब मसल ग्रुप्स को प्रॉपरली कवर करेगा तो उससे ये होगा कि जितने भी मसल्स हैं वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसका एडवांटेज भी हमारे पास यही है कि लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर्स जो हैं हम एक ही टाइम पे क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। प्लस हमें इसमें एहतियात करनी है, केयर ये करनी है कि आप डेफिनेटली जब आप करंट अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से करंट लीकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जो इलेक्ट्रोड यूज़ किया है उसका साइज़ क्या है, बड़ा है। तो इसके लिए हम ये कहते हैं सिलेक्टिव इम्पल्सिस यूज़ करते हैं। सिलेक्टिव इम्पल्सिस वही होते हैं जिसकी आप जो वेव फॉर्म है उसको वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इनएक्टिव आपने कन्वीनियंट एरिया पे लगाना है, और जबकि एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा उसको आपने मसल या ग्रुप ऑफ मसल्स को उसको अच्छी तरह से कवर करना चाहिए। बाथ मेथड नंबर 4, ये है बाथ मेथड। जिस तरह से हमने फैराडे करंट के अंदर यूज़ किया था, इसी तरह से इसके अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फैराडे करंट के अंदर हमें बेनिफिट्स बहुत सारे मिले थे, लेकिन इसके अंदर हमें उस तरह से बेनिफिट्स नहीं मिलते, इसी वजह से इसको बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है। इसका ड्रॉबैक ये है कि जो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जबकि जो वीकर या डीपली प्लेस्ड मसल्स जो होते हैं वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो यही वजह है कि इसको बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है। लास्ट मेथड है हमारे पास, मेथड नंबर 5। अब हमारे पास एक सिनेरियो है, एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इसके अंदर हम जो करंट है आईडीसी, हमारे पास जो इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट या मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसा सिनेरियो डेवलप हो जाता है तो फिर हम डायरेक्ट करंट की तरफ जाएंगे। जब हम डायरेक्ट करंट को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उसके हमारे पास जो हमने चेंजेस उसके अंदर की थी आईडीसी में या मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट किया था, वो हमें साइड इफ़ेक्ट्स हमें मिलेंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए हमने क्या करना है, जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है उसको हमने रैपिडली मूव करना है, ठीक है। रैपिडली उसकी मूवमेंट होगी बिटवीन द मसल ग्रुप, मसल फाइबर्स, ठीक है, ताकि इससे डिस्कम्फर्ट कम हो जाए। लेकिन इससे डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप उसे रैपिडली मूव करेंगे तो वो डिस्कम्फर्ट क्या हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। प्लस आपने जो भी मूवमेंट वहाँ पे करनी है वो रैपिड, फर्म और रिदमिकल होनी चाहिए। ये हमारे पास कुछ इक्विपमेंट की पिक्चर्स हैं। ये हमारे पास एडहेसिव पैड्स हैं, डिफरेंट किस्म के हमने पैड्स पहले डिस्कस कर चुके हैं इनको हम। ये एडहेसिव पैड्स हैं, डिफरेंट शेप्स के अंदर हैं। ये न्यू शेप के अंदर आ गए हैं हमारे पास, ये यहाँ पे एक और शेप के अंदर आ गए हैं। एंड नाउ अब हम इस करंट के लिए टेक्निक्स क्या अप्लाई करेंगे, इसे यूज़ कैसे करेंगे। मेथड्स हमने देख लिए थे। टेक्निक्स के अंदर हमारे पास कुछ पोर्शंस हैं, उनको हमने जिन पोर्शन में डिवाइड किया। नंबर 1 पे प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेटर्स, सबसे पहले अपने ऑपरेटर्स को चेक करना है, फिर पेशेंट को, एप्लीकेशन ऑफ करंट है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ
ट्रीटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ apparatus। हमारे पास आजकल मॉडर्न स्टिमुलेटर्स मौजूद हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो हम अब जो गैल्वेनिक करंट है, ये फैराडे करंट है, इसको प्रोसीड कर दिया गया है अब मॉडर्न स्टिमुलेटर्स के साथ। तो वो कहते हैं कि आप हमेशा मार्केट के अंदर भी अब मॉडर्न स्टिमुलेटर्स ही अवेलेबल होते हैं, आप वही यूज़ करें। इन केस के आपको वो अवेलेबल नहीं हैं मॉडर्न स्टिमुलेटर्स, तो देन आपने डीसी सोर्स की तरफ जाना है। प्लस उसके अंदर आपने इंटरप्शन कॉज करनी है, और इंटरप्शंस कैसे कॉज कर सकते हैं? बाय मूविंग द एक्टिव इलेक्ट्रोड, ताकि वो प्रॉपर्ली मसल्स को स्टिमुलेट कर सके। टेस्ट टेस्ट इक्विपमेंट, आपने इक्विपमेंट को टेस्ट करना है। उसका मेथड हम फैराडे करंट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, मैं शॉर्टली यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपली आपने क्या करना है, आपने एक इलेक्ट्रोड, जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, उसको अपने हाथ की हथेली में रखना है। दूसरे इलेक्ट्रोड को अपने किसी भी कन्वीनियंट एरिया पे लगा सकते हैं। प्लस आपने उसके बाद इक्विपमेंट को, जो मशीन है, उसको ऑन करना है और उसकी इंटेंसिटी को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाना है। जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करते जाएंगे, आपकी जो हाथ की हथेली है, ये पाम ऑफ द हैंड है, वहाँ पर इरिटेशन कॉज होगी, आपको सेंसेशंस मिलेंगी। तो इससे एक कंफर्मेशन होगी कि आपके पास मशीन प्रॉपर्ली काम कर रही है। अगर आप डीसी करंट यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास वहाँ पर रिवर्स वेव नहीं होगी। जिस तरह से हमने मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट के अंदर यूज़ किया या इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट के अंदर यूज़ किया, तो वहाँ पे केमिकल फॉर्मेशन होगी। तो अब केमिकल फॉर्मेशन होगी, अब वही चीज़ स्किन इरिटेशन कॉज करती है, पेन कॉज करती है और डिस्कम्फर्ट कॉज करती है। उसको अवॉइड करने के लिए हम पैड यूज़ करते हैं, या जो डिस्क होती है उसको लिंट के साथ हम कवर कर देते हैं, ताकि जो केमिकल फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, कम से कम हो। और रिकमेंडेड ये है कि 8 लेयर्स ऑफ लिंट वहाँ पे होनी चाहिए। प्लस वहाँ पे कोई मेटल कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए पेशेंट की स्किन के साथ। नंबर 2 पे प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले आपने पेशेंट की स्किन को जिस एरिया पे आपने अप्लाई करना है वो वॉश करवानी चाहिए। वहाँ पे अगर कुछ एब्रेजन्स हैं तो उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। वहाँ पे पेट्रोलियम जेली या इस किस्म की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस आप उस जिस एरिया को आप ट्रीट करना चाह रहे हैं उसको वार्म वाटर के अंदर सोक करके रखना है। उसका बेनिफिट ये होता है कि स्किन की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि जब आप करंट अप्लाई करते हैं तो स्किन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है, जिससे ये होता है कि करंट को आपको हायर इंटेंसिटीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं। और हायर इंटेंसिटी यूज़ करने का साइड इफ़ेक्ट ये आता है कि स्किन के अंदर इरिटेशन कॉज होती है। तो आप सॉक करेंगे, सॉक करने से क्या होगा कि बॉडी के जो स्किन की रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। स्किन की रेजिस्टेंस कम होने से जो करंट है वो इजीली पास कर सकेगा। प्लस जो पेशेंट है उसको वो सपोर्टेड होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। जो मसल जिनको आपने स्टिमुलेट करना है वो शॉर्टेंड पोजीशन के अंदर होने चाहिए। बेस्ट मेथड ये है ताकि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस मिलें। या सेकंड मेथड ये है कि आप पार्शली लेंथन पोजीशन में रख सकते हैं। वो भी उसी फॉर्म में रखेंगे जब आपने करंट की इंटेंसिटी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप करंट की इंटेंसिटी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और आप कॉन्ट्रैक्शंस भी आपको मिल रही हैं, ठीक है, देन आप उसके अंदर थोड़ी सी रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, या उसको जो लोड होगा, बॉडी वेट जो होगा, उसको एज ए रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे उसका, और उसके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे जिसके अंदर मसल की पावर मेंटेन या आप उसको इंक्रीज़ कर सकेंगे। इसको हम यूज़ कर सकते हैं स्मॉल जॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे ये मूवमेंट कॉज करेंगे, जैसे कि रिस्ट जॉइंट है। प्लस अगर आप लार्जर जॉइंट को यूज़ करना चाहते हैं, लार्जर जॉइंट्स के ऊपर मूवमेंट कॉज करना चाहते हैं, तो फिर आपको लार्जर जॉइंट्स को क्या है, स्लिंग के अंदर या उसको सपोर्ट करना होगा। उसको आपने ग्रेविटी फ्री करना होगा। जैसे आप उसे ग्रेविटी फ्री करेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि वो ईज़िली मूव कर सकेगा।
जो करंट की इंटेंसिटी है उसे आप कम से कम इस्तेमाल करना होगी वहाँ पे। एप्लीकेशन ऑफ करंट है हमारे पास नंबर 3 पे। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक्टिव, अगर आपका एनोड जो आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड हो वो एनोड हो, लेकिन लाजमी नहीं है। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि जब भी आपने पेशेंट पे करंट अप्लाई करना है तो आप दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स को बारी बारी चेक करें। जिसके अंदर आपको स्टिमुलेशंस ज़्यादा अच्छी मिलती हैं वही आप उसको यूज़ करें, चाहे वो एनोड हो चाहे वो कैथोड हो। जब भी आपने करंट इलेक्ट्रोड अप्लाई किया है तो आप करंट की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, और उस टाइम तक आपने बढ़ाना है जब तक आपको ऑब्वियस कंट्रैक्शंस नहीं मिलती हैं। ओके, जैसे आप ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं आपको लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो आपने जब भी लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलेशंस प्रोवाइड करनी है तो आपने साइन ऑफ फटीग को बहुत देखना है, ठीक है। साइन ऑफ फटीग क्या होता है कि जो आप कॉन्ट्रैक्शंस अप्लाई कर रहे होते हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो ग्रेजुअली क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, मसल प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, तो आपने वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट को ब्लॉक कर देना है। प्लस इसके साथ साथ आप कॉन्ट्रैक्शंस को पोर्शंस में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर आप रेस्ट पीरियड को भी इंक्लूड कर सकते हैं। रेस्ट पीरियड का बेनिफिट ये होता है कि आप ट्रीटमेंट को अपने ब्रेक किया है तो उसके अंदर रिकवरी टाइम मिल जाता है और फटीग से पेशेंट बच सकता है। फ्रीक्वेंसी आप फ्रीक्वेंट इंटरवल्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। हर सेशन के अंदर आपने एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टिमुलेशंस देनी होती हैं। आप डेली ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। डेली ट्रीटमेंट डिपेंड करता है स्किन की टॉलरेंस पे। अगर स्किन पेशेंट की टॉलरेट कर रही है तो यूजुअली जो हम ट्रीटमेंट सेशन जो प्लान किया जाता है वो 5 to 6 डेज़ पर वीक होता है। 5 डेज़ भी हो सकता है या 6 डेज़ भी हो सकता है। प्लस स्किन केयर इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उसमें बर्न होने के खतरे को आपने अवॉइड करवाना होता है। जी, यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने आईडीसी मेथड ऑफ एप्लीकेशन एंड टेक्निक्स को हमने कंप्लीट किया है। ये हमारा आईडीसी का लास्ट टॉपिक था। यहाँ पे हमारा आईडीसी कवर हो चुका है। इंशाल्लाह अब हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज़।